नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण की वोटिंग समाप्त हो गई। पहले चरण की वोटिंग में पिछली बार की अपेक्षा अब की बार अधिक वोटिंग हुई। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ईमानदारी के साथ ये बताने जा रहा हूं कि कौन कौन सी सीटों पर महागठबंधन जीत रहा है और कौन कौन सी सीटों पर एनडीए जीत रहा है। उसके अलावा जनसुराज, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, इनकी भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अलग अलग सीटों का अलग अलग समीकरण है। जैसे अलग अलग सीटें होती हैं तो अलग अलग प्रत्याशी होते हैं। कुछ प्रत्याशियों को व्यक्तिगत आधार पर वोट मिलता है, पार्टी का भी वोट मिलता है, और अलग अलग सीटों पर दोस्तों तीसरा पक्षकार भी बहुत मायने रखता है। जैसे एक एक सीट मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप अगर इस सीट के होंगे तो आपको पता होगा कि मैं कितना सही बता रहा हूं, कितना झूठ बता रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले यह सीट है आरा। आरा में एनडीए के प्रत्याशी हैं संजय सिंह टाइगर, एनडीए यानी कि बीजेपी से। कयामुद्दीन अंसारी हैं दोस्तों, महागठबंधन सीपीआई एमएल के उम्मीदवार हैं। और दोस्तों, यहां पर जनसुराज के उम्मीदवार भी हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं विजय गुप्ता जी। इस सीट पर पिछली बार कयामुद्दीन अंसारी लगभग 3000 वोटों से चुनाव हार गए थे। और बिहार की राजनीति में जो दलीय कैंडिडेट हैं, दलीय कैंडिडेट का मतलब होता है जो पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनमें से सबसे गरीब उम्मीदवार हैं, सबसे गरीब उम्मीदवार। जब इन्होंने नामांकन कराया तो इनके खाते में वही 17,000 रुपया बताया गया, और चंदा, इनके पास चारपहिया गाड़ी भी नहीं है, और पिछली बार 3,000 से हारे थे। और कोई भी आंदोलन होता है दोस्तों आरा में तो सबसे आगे रहते हैं कयामुद्दीन अंसारी। इनको हर वर्ग मानता है, खास करके गरीब तबका, हर वर्ग में इनका वोट है, और अब की बार चुनाव जीत रहे हैं। रिजल्ट आएगा तो आप लोग मिला लीजिएगा रिजल्ट। जो जो सीट मैं बता रहा हूं, पूरा 121 सीट पहले चरण की आप यहां देखिए, दूसरे चरण का भी मैं आपको बताऊंगा। नवादा की सीट है दोस्तों, विभा देवी जेडीयू से अब की बार लड़ रही हैं, और अभी तक आरजेडी की ही विधायक थी। कौशल यादव पिछली बार जनता दल यूनाइटेड से लड़े थे, तीसरे नंबर पर थे। यहां पर श्रवण कुशवाहा जी हैं, वे निर्दलीय लड़े थे, 46,000 वोट पाए थे। उनका समर्थन आरजेडी को है, आरजेडी ने उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया था। उन्हीं के चुनाव में इन लोगों ने गद्दारी कर दी थी, और इन लोगों ने गद्दारी करके अपने परिवार से कैंडिडेट खड़ा कर दिया था लोकसभा में, क्योंकि इनके परिवार के लोग चाह रहे थे, राजवल्लभ यादव नाम है उनके परिवार के लोग चाह रहे थे कि हमारे परिवार में ही टिकट मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं सोचते हैं विधानसभा का भी टिकट हमको मिले, सरकार बने तो मंत्री भी हमारे यहां से ही हो, और कोई भी पद हो, जिला परिषद में भी हमारा ही आदमी हो। तो विभा देवी लोगों ने गद्दारी की थी, आरजेडी ने टिकट काट दिया, इनको जेडीयू ने लड़ाया है। यादव ये भी हैं, यादव ये भी हैं। डॉक्टर अनुज जनसुराज के प्रत्याशी हैं, इनकी अपनी भूमिका जो होगी। मेरा मानना है कि जनसुराज कोई विशेष सीट उठ नहीं जीतेगा, एक आध दो सीट कहीं पर भले जीत ले, अन्यथा एनडीए का बड़ा वोट बैंक काटेगा। अब दोस्तों, इनके खिलाफ डबल एंटी इनकम्बेंसी है, विधायकी वाली एंटी इनकम्बेंसी है, गद्दारी वाली भी एंटी इनकम्बेंसी है, साथ ही साथ सरकार वाली एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार वाली एंटी इनकम्बेंसी है। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, कौशल यादव को श्रवण कुशवाहा का समर्थन मिला है। मिलने के अलावा यादव कहां जाएंगे, आरजेडी में ही जाएंगे। नवादा की सीट भी महागठबंधन जीत रहा है। दोस्तों, अगली सीट है दानापुर। दानापुर की सीट पर मैं आपको बताना चाहूंगा रीतलाल यादव हैं, और यहां पर रामकृपाल यादव। यादव का मतलब आप समझ रहे हैं, यादव बनाम यादव, यादव ही चुनाव जीतेगा यहां पर। इसीलिए बीजेपी ने यादव उतारा है, नहीं बीजेपी कतई यादव ने ना उतारती, क्योंकि पहले से ही आरजेडी के रीतलाल यादव जो जेल में हैं, जिन्होंने जेल से आकर नामांकन किया, इनके परिवार के लोगों के प्रति, इनके लोगों के प्रति सिंपैथी है कि इनको जेल में डाला गया। हालांकि गुंडा है, माफिया है, तो जेल में डालना ही जाना चाहिए, चाहे जिस पार्टी का हो। हालांकि महागठबंधन का कोई है तो उसको जेल में डाला जाता है, अगर एनडीए का कोई है तो नहीं डाला जाता है, यह सत्यता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यादव ही जीतेगा, इसीलिए यहां पर रामकृपाल यादव को टिकट दिया गया है। बाकी रामकृपाल यादव भी सांसद थे, इनको टिकट नहीं मिलता।
तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा रीतलाल यादव यहां पर बढ़त पर हैं, चुनाव जीत रहे हैं। गरखा की सीट है, एलजेपी-आर जो इनकी पार्टी है, चिराग पासवान की, जिनको 28-29 सीट मिली थी, 28 सीट पर प्रत्याशी लड़ रहे हैं। 29वीं सीट पर उनका प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया, निर्दलीय को समर्थन दिया है, वो भी चुनाव नहीं जीतेगा किसी हाल में। और यहां पर दोस्तों एलजेपी-आर को सीटें ही ऐसी दी गई हैं कि एलजेपी-आर हार जाए। सच्चाई में बता रहा हूं। यहां पर सुरेंद्र राम एक बार फिर से राजद से चुनाव जीत रहे हैं, जनसुराज से मनोहर कुमार राम यहां से लड़ रहे हैं। जनसुराज का कोई विशेष मतलब नहीं है, हमारा मतलब है एकदम साफ साफ। अगला है रघुनाथपुर सीट। दोस्तों रघुनाथपुर की जो सीट है ये सिवान जिले की सीट है। यहां पर ओसामा साहब चुनाव लड़ रहे हैं। 2020 में हरिशंकर यादव जीते थे। इनके पिता साहबुद्दीन बहुत बड़े बाहुबली थे, बहुत बड़े बाहुबली थे, गुंडा थे, माफिया थे, इसमें कोई शक नहीं। अब दुनिया में नहीं है। जब दुनिया में नहीं है, इनकी माताजी सीवान लोकसभा से चुनाव लड़ी थी निर्दलीय। उसके बाद ना तो आरजेडी जीत पाई वहां पर, अवध बिहारी चौधरी को आरजेडी ने लड़ाया था लोकसभा में, ना तो हिना साहब जीत पाई, तो इनको अपने पाले में लाया गया। रघुनाथपुर से अगर ओसामा निर्दलीय भी लड़ते तो चुनाव जीत लेते, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम साफ साफ बात, जो जीत रहे हैं। अगली सीट है अलीनगर। मैथिली ठाकुर यहां पर लड़ रही है भाजपा से, 25-26 साल की उम्र है इनकी। विनोद मिश्रा राजद से और जनसुराज से विप्लव कुमार चौधरी लड़ रहे हैं। इस सीट पर मैं आपको बताना चाहूंगा वीआईपी पिछली बार थी, विकासशील इंसान पार्टी यहां पर थी, यादव प्रत्याशी थे यहां पर वीआईपी के, एनडीए के। तो दोस्तों इनका टिकट काट दिया गया मैथिली ठाकुर को। ए विरोध में है मिश्री लाल यादव, एकदम साफ साफ है, जिसका टिकट कटेगा वो विरोध में रहेगा। पिछली बार विनोद मिश्रा हार गए थे तो पप्पू यादव की पार्टी के कारण हार गए थे। पप्पू यादव की पार्टी लड़ी थी और पप्पू यादव की पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दिया था, मुसलमानों का वोट मिल गया। तो दोस्तों पप्पू यादव को कुछ, हार गए विनोद मिश्रा। अब की बार विनोद मिश्रा जीत रहे हैं, मैथिली ठाकुर चुनाव हार रही हैं। अगला है महुआ की सीट। एलजेपी-आर के संजय कुमार लड़ रहे हैं। डॉक्टर मुकेश कुमार रोशन राजद से लड़ रहे हैं। तेज प्रताप यादव जो तेजस्वी यादव के भाई हैं, लालू यादव के बेटे हैं, इनके साथ गलत किया गया, परिवार से निकाला गया, चलो निकाल दिया कोई बात नहीं, पार्टी से निकाल दिया कोई बात नहीं, यहां प्रत्याशी नहीं खड़ा करना चाहिए था। यहां पर इन दोनों के बीच की लड़ाई में हो सकता है तीसरा व्यक्ति बाजी मार जाए, हो सकता है। अगला नंबर आता है दोस्तों, दानापुर की सीट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगला जिला आता है मोकामा में। मोकामा में दोस्तों पीयूष प्रियदर्शी धानुक समाज से आते हैं। ये जनसुराज से टिकट पाए और ये टिकट मांग रहे थे आरजेडी से, जो यादव जी मर गए, जिनको गोली मार दी गई, वो इनके लिए पूरा शिद्दत से लगे थे, तन मन धन चारों तरफ से, कि पीयूष प्रियदर्शी को हम टिकट दिलवाएंगे। नहीं दिलवा पाए तो पीयूष प्रियदर्शी, जिनके खिलाफ एक भी मुकदमा उस तरह का नहीं है, हत्या गलत कामों में नहीं संलिप्त हैं, युवा हैं, 28-30 साल उम्र है इनकी। और दोस्तों धानुक समाज का वोट जेडीयू का माना जाता है। अब ये बता दें, धानुक समाज का वोट जेडीयू का माना जाता है। तो पिछली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो अभी 2024 में लोकसभा लड़े थे, टोटल 15,000 वोट मिला था और इस 15,000 में 12,000 सिर्फ पाए थे दोस्तों मोकामा में। तो ए अनंत सिंह का वोट काट रहे थे, अभी भी वोट कट रहा है। धानुक समाज भले जेडीयू का वोटर है, लेकिन पीयूष प्रियदर्शी एक उभरता हुआ चेहरा है, तो लोग अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो लोग गुंडा माफिया को नहीं पसंद करते हैं वो पीयूष प्रियदर्शी की तरफ जा रहे हैं। बाकी वीणा देवी ये भी भूमियार हैं, ये भी भूमियार हैं, इनके पति सूरज भान सिंह भूमियार हैं। अगर भूमियारों का वोट 35-40% मिल गया तो महागठबंधन यहां चुनाव जीत जाएगा। यादव मुसलमान महागठबंधन के साथ है, एकदम साफ साफ है। अगला नंबर है दोस्तों तारापुर में। सम्राट चौधरी हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और अरुण शाह हैं राजद के कैंडिडेट, संतोष सिंह जनसुराज के हैं, डॉक्टर हैं। और सबसे ज्यादा हमला अगर किसी ने बोला, जनसुराज ने बोला, प्रशांत किशोर ने बोला, सम्राट किशोर की डिग्री को लेकर के, आपराधिक मामलों को लेकर के, और जिससे सम्राट चौधरी की छवि भी धूमिल हुई और वाकई में धूमिल होने लायक भी है। क्यों है लायक? क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए, हाई स्कूल कब पास किया, कैसे पास किया, जाइए हाफी डेविड में पढ़ लीजिए। इनको एफिडेविट नहीं पढ़ने आता, हाफी डेविड बोल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जनता इतना मूर्ख नहीं है, और जनता के बारे में आप सब जानते हैं। अगर बुद्धिमान समाज, जिसको बोलते हैं पढ़ा लिखा समाज, बड़े पैमाने पर संतोष सिंह के साथ चला गया, आरजेडी का इंटैक्ट वोट बैंक है, बनिया बिरादरी से आते हैं अरुण शाह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लोग इनको चाहते हैं कि इनको, क्योंकि पिछली बार अभी 3800 वोट से उपचुनाव हारे थे सत्ता से लड़के,
तो इतना आसान नहीं होगा यहां पर दोस्तों। अरुण साह यहां पर चुनाव जीत सकते हैं तारापुर में। अगला नंबर आता है दोस्तों लखीसराय। लखीसराय में विजय कुमार सिन्हा है, गए थे अपने इस क्षेत्र में, पोलिंग के दौरान लोगों ने गोबर फेंक दिया, कीचड़ फेंक दिया। जाहिर सी बात है, आप कितने बड़े नेता हो, जनता के बीच 5 साल में कितने बार जाएंगे, जीतने के बाद कौन जाता है। लखीसराय में दोस्तों अमरेश कुमार अनीश कांग्रेस के प्रत्याशी विजय कुमार सिन्हा को कड़ी टक्कर देते हुए चुनाव निकाल रहे हैं। सच्चाई में बोल रहा हूं, 1000-2000 से कोई जीत जाए अगर रिजल्ट आए तो आप ये मत कहिएगा कि हमारा गलत हो गया। और बड़े बड़े विद्वान जैसे दोस्तों अभय दुबे जी हैं, जो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया बड़े बड़े चैनलों पर बैठते हैं, वो भी कह रहे हैं कि महागठबंधन की लहर है, महागठबंधन ने अच्छा टिकटों का बंटवारा किया है और महागठबंधन के लोग चुनाव जीत रहे हैं। तो दोस्तों योगेंद्र यादव जी हैं जो सेफोलॉजिस्ट हैं, ये भी कह रहे हैं। और इसके अलावा रवीश कुमार जी का भी मानना है कि अब की बार बदलाव हो जाएगा। तो इन लोगों के मुताबिक भी कुछ ना कुछ मामला है कि अब की बार बिहार में बदलाव हो जाएगा। जनसुराज का यहाँ पर कोई बहुत बड़ा फोर्स नहीं है, लेकिन जो भी वोट काटेगा जनसुराज का प्रत्याशी केवल और केवल विजय कुमार सिन्हा का काटेगा, और विजय कुमार सिन्हा हमारे सर्वे में हार रहे हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों छपरा से। छोटी कुमारी है भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट, जयप्रकाश सिंह जनसुराज के कैंडिडेट। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यहां पर राखी गुप्ता, जिनकी फोटो नहीं लगी है, मेयर रही हैं और 3 बच्चों के कारण नियम है बिहार में 2 बच्चे अगर हैं तो मेयर आप बन सकते हैं, नगर पालिका नगर निगम का चुनाव लड़ सकते हैं। अगर 3 बच्चे हैं तो नहीं लड़ सकते हैं। अगर लड़ेंगे पता लग जाएगा सरकार को या कोर्ट को, तो निरस्त कर दी जाएगी आपकी सदस्यता। वही निरस्त कर दी गई थी। वो बीजेपी की प्रबल दावेदार थी राखी गुप्ता। राखी गुप्ता की अपनी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। तो दोस्तों बीजेपी का वोट कई भागों में बट रहा है। पिछली बार 6771 वोटों से महागठबंधन यहां पर चुनाव हार गया था। अब की बार महागठबंधन इस सीट को जीत रहा है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, देख लीजिए अगला नंबर। जैसे जिला वाइज जब मैं बता दे रहा हूं आपको, क्योंकि सबकी फोटो बताना बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़ा काम है। अब जैसे मैं खास करके बता रहा हूं कि महागठबंधन कौन कौन सीट जीतेगा, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आप मिला लीजिएगा। इन सीटों में पिछली बार महागठबंधन को 4 सीट मिली थी। अब की बार मटिहानी से बोगो सिंह चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी से, राजकुमार सिंह जदयू से, डॉक्टर अरुण कुमार जनसुराज से। पहली सीट बोगो सीट मटिहानी महागठबंधन एक तरफा जीत रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। बेगूसराय पिछली बार अमिताभ भूषण कांग्रेस से जीती थी, अब की बार भी दूसरी सीट कांग्रेस यहां पर निकाल रही एकदम आराम से। बखरी की सीट है, संजय कुमार लोजपा आर से लड़ रहे हैं, सूर्यकांत पासवान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से, जनसुराज से संजय कुमार लड़ रहे हैं। दोस्तों ये तीसरी सीट भी महागठबंधन जीत रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साहेबपुर कमाल से सुरेंद्र कुमार लोजपा आर से, सत्ता संबंध राजद के मोहम्मद अब्दुल्ला, दोस्तों यहां पर सत्तानंद संबुद्ध, इनके पिताजी जेडीयू के सांसद हैं। किस लिए जेडीयू के सांसद के बेटे को आरजेडी ने टिकट दिया? जाहिर सी बात है, उसकी अपनी इमेज है, उसका अपना जनाधार है, तभी तो टिकट मिला है। दोस्तों ये 4 सीट महागठबंधन की पक्की है, बाकी तीनों सीटें टक्कर में है, तीनों सीटें। रिजल्ट आएगा तो आप मिलाइएगा, यानी कि महागठबंधन को बेगूसराय में कम से कम 4 सीट मिल रही है, कम से कम मैं बात कर रहा हूं यहां पर। अगला नंबर आता है समस्तीपुर जिला है। समस्तीपुर जिला में दोस्तों आप आ जाइए, पहली सीट है हसनपुर, जहां पर तेज प्रताप यादव विधायक थे जो कि महुआ चले गए। हसनपुर में महागठबंधन 100% जीत रहा है। दूसरा नंबर आता है दोस्तों, आप यहां पर देखिएगा विभूतिपुर। विभूतिपुर में 100%, जो लोग यहां से होंगे उनको पता है, मोहिउद्दीन नगर से एजिया यादव 100% जीत रही है, कोई दो राय नहीं है। हिंदू मुसलमान यहां पर मुसलमान और यादव ही आबादी लगभग 50% के करीब में है। सराय रंजन में विजय कुमार चौधरी मंत्री हैं, अरविंद सहनी पिछली बार 3000 से हार गए थे, अब की बार सज्जन कुमार मिश्रा जनसुराज से लड़ रहे हैं। ये किसका नुकसान कर रहे हैं? बीजेपी का ही नुकसान कर रहे हैं। सराय रंजन की सीट जो पिछली बार कम अंतर से महागठबंधन हारा था, अब की बार जीत रहा है। वहीं पर दोस्तों मोरवा की सीट पर रणविजय साहू भी चुनाव जीत रहे हैं महागठबंधन के। विद्यासागर निषाद हैं, जागृति ठाकुर हैं जनसुराज से। और दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा उजियारपुर से आलोक मेहता चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। समस्तीपुर से अख्तरुल इस्लाम शाहीन चुनाव जीत रहे हैं, मुस्लिम बाहुल इलाका है दोस्तों। वारिसनगर से फूल बाबू सिंह चुनाव जीत रहे हैं। और अब आप सोचिएगा ये सब सीटें लड़ाई में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
10 सीटों में महागठबंधन कम से कम 8 सीट जीतने की पोजीशन पे है। जो लोग इस जिले के होंगे वो लोग बताइएगा कि मैं कहां गलत बताया हूं, और क्योंकि एक एक सीट के बारे में मेरा अध्ययन है, मैं अध्ययन के आधार पर बात करता हूं। अगली सीट है जैसे नालंदा, इसमें देख लीजिए जो मजबूत है, ये माना जाता है कि बीजेपी एनडीए का गढ़ है। कौशलेंद्र कुमार जो चुनाव लड़ रहे हैं, छोटे मुखिया इनका नाम है, पिछली बार लड़े थे, लगभग 50,000 वोट निर्दलीय जैसी पार्टी से चुनाव लड़े थे, जिस पार्टी का नाम भी हमें भी नहीं पता। मैं भले पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहा हूं, बता रहा हूं आपको, हमें भी नहीं पता है। जो आदमी 50,000 वैसे ही पार्टी से चुनाव लड़कर पा जाए, अपने दम पे पा जाए, वो किसी महागठबंधन से आमने सामने लड़ेगा तो कितना वोट पाएगा आप सबको पता है। जो लोग नालंदा से जुड़े, अगर मैं गलत बता रहा हूं तो आप लोग बताइएगा। दूसरी सीट है हिलसा। पिछली बार शक्ति सिंह यादव मात्र 12 वोटों से हार गए थे, महागठबंधन यहां जीत रहा है, एकदम 100% जीत रहा है। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं ये राकेश रोशन को टक्कर मिल रही है, रुहेल रंजन लड़ रहे हैं इस्लामपुर से, तनुजा कुमारी जनसुराज से लड़ रही हैं। बिहार शरीफ में दोस्तों उमैर खान 100% चुनाव जीत रहे हैं। देख लीजिएगा रिजल्ट, कांग्रेस की प्रत्याशी 100% चुनाव जीत रहे हैं। यहां मुस्लिमों की आबादी इतनी है कि आप ये मान लीजिए पिछली बार जब हिंदू कैंडिडेट दिया गया था महागठबंधन की तरफ से, तो जेडीयू ने मुसलमान दे दिया था टिकट। जल्दी मुसलमान को टिकट नहीं देती जेडीयू, मतलब बहुत कम देती है। अस्थामा की सीट महागठबंधन 100% जीत रहा है। बाकी दोस्तों जीतने की पोजीशन यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन कम से कम 4 सीट महागठबंधन इस जिले में, नालंदा जैसे जिले में निकाल रहा है। जो लोग जुड़े होंगे उनको पता होगा, जा रहे हो दोस्तों। अगला नंबर आता है यहां पर वैशाली की सीट। वैशाली में हाजीपुर, देव कुमार चौरसिया पहली सीट महागठबंधन जीतेगा, शिवानी शुक्ला दूसरी सीट 100% है। वैशाली में फ्रेंडली फाइट है, लेकिन अजय कुशवाहा पिछली बार लड़े थे दोस्तों, उनकी पार्टी से, क्या नाम है, अरे चिराग की पार्टी से, अपने दम पे 37-38 हजार वोट पाए थे। आप सोचिएगा तीसरी सीट ये महागठबंधन जीत रहा है। महुआ के लिए तो मैंने बता दिया, कुछ नहीं कह सकते। राजा पाकर में प्रतिमा कुमारी को टक्कर मिल रही है। राघोपुर में महागठबंधन के तेजस्वी यादव जीत रहे हैं। महनार में रविंदर सिंह जीत रहे हैं, और दोस्तों पातेपुर में प्रेमा चौधरी जीत रही हैं। यानी कि वैशाली की 8 सीटों पर महागठबंधन को 6 सीट कम से कम मिल रही है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है शेखपुरा। शेखपुरा में रणधीर कुमार सोनी जदयू से हैं, विजय सम्राट आरजेडी से हैं, 1 सीट ये भी महागठबंधन जीत रहा है। बरबीघा में त्रिशूलधारी सिंह कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं, और अपने इलाके में अच्छी पैठ है इनकी, मतलब सही जीत रहे हैं, दूसरी सीट। अब जैसे बक्सर में आ जाइए, बक्सर में 1 सीट ब्रह्मपुर 100% महागठबंधन, हुलास पांडे हार जाएंगे। महावीर यादव इतने हैं, आप देख लीजिए बसपा ने भी यादव खड़ा कर दिया है यहां पर, आप सोच लीजिएगा। और यहां पर जो जनसुराज का प्रत्याशी था, इसने हुलास पांडे ने जनसुराज के प्रत्याशी का पर्चा वापस करवाया अपने बाहुबल के दम पर। तो ये भी दोस्तों, बक्सर में आनंद मिश्रा बीजेपी से लड़ रहे हैं और संजय कुमार तिवारी कांग्रेस से लड़ रहे हैं, जनसुराज से तथागढ़ हर्षवर्धन लड़ रहे हैं। दोस्तों यहां पर आनंद मिश्रा लोकसभा का चुनाव बक्सर में लड़े थे, 50-55 हजार वोट पाए थे, इतनी ताकत लगाए थे, तो जाहिर सी बात है इनका अपना जनाधार है। और संजय कुमार मिश्रा यहां पर तिवारी लगातार जीत रहे हैं, तो यहां पर मुझे थोड़ा संशय है कि महागठबंधन हो सकता है ना जीत पाए, लेकिन टक्कर बराबर की है। डुमरांव में दोस्तों अजीत कुमार कुशवाहा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले जिसको भी टिकट देती है पूरा एकदम निचोड़ निकाल करके टिकट देती है, अजीत कुमार कुशवाहा यहां पे चुनाव जीत रहे हैं, दूसरी सीट है दोस्तों। अगली राजपुर है, संतोष कुमार निराला यहां पर है, जनसुराज यहां पर बसपा का भी अपना होल्ड है, विश्वनाथ राम कांग्रेस से लड़ रहे हैं दोस्तों, विश्वनाथ राम यहां पर चुनाव जीत रहे हैं, हो सकता है टक्कर में हार भी जाएं। लेकिन दोस्तों यहां पर जो सीट मैं बता रहा हूं, 5 सीट इन दोनों जिलों में महागठबंधन की आ रही है, 100% आप मिला लीजिएगा। अगला नंबर आता है सारण। सारण महागठबंधन का गढ़ कहा जाता है। सारण लोकसभा में तेजस्वी की बहन चुनाव लड़ी थी, लगभग कितने वोटों से हारे थे, 19-18 हजार वोटों से हार गई थी लोकसभा का चुनाव। अब जैसे एकमा सीट है, टक्कर मिलेगी, श्रीकांत यादव चुनाव जीत जाएंगे। माझी की सीट है, महागठबंधन सत्यदेव यादव चुनाव जीत जाएंगे। बनियापुर में चांदनी देवी चुनाव जीत जाएंगी। तरैया में दोस्तों शैलेंद्र प्रताप सिंह चुनाव जीत जाएंगे। मढ़ौरा में देख सकते हैं जितेंद्र राय, यहां पर एनडीए के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया, निर्दलीय को समर्थन दिया है, यहां पर वैसे भी जीत जाते। छपरा में दोस्तों खेसारी लाल यादव चुनाव जीत जाएंगे, एकदम 100% है। अब यहां पर
सीमांत मृणाल और सुरेंद्र राम के बीच टक्कर है। यहां पर देख सकते हैं जनसुराज ने भी मनोहर कुमार राम को मैदान में उतारा है, तो इस सीट पर हम कुछ नहीं कह सकते। अब जैसे आ जाइए अमनौर की सीट है दोस्तों, इस सीट पर AIMIM चुनाव जीतेगा। AIMIM यानी किसकी पार्टी? ओवैसी की पार्टी चुनाव जीतेगी। परसा की सीट पर छोटेलाल राय लड़ रहे हैं, करिश्मा राय लड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा मुसाहेब महतो लड़ रहे हैं। यहां पर यादव आबादी बहुत है, राय का मतलब यादव, राय का मतलब यादव, यही है करिश्मा राय जिनको लेकर मीडिया में आपने देखा होगा कि तेज प्रताप यादव की साली को तेजस्वी ने टिकट दिया है, तो चुनाव जीत रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोनपुर में दोस्तों रामानुज प्रसाद आरजेडी के कैंडिडेट चुनाव जीत रहे हैं। यानी कि सारण की 10 सीटें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 लोग महागठबंधन से चुनाव यहां पर निकाल रहे हैं। हो सकता है एक आध गलत हो जाए, वो अलग मैटर है। दोस्तों अगला नंबर आता है पटना। पटना महागठबंधन का गढ़ कहा जाता है। पटना में महागठबंधन के लिए बहुत मजबूत परिस्थिति है, तब की बार भी थी, अब की बार है। देखो मोकामा में मामला अटका हुआ है, मामला क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबले में मामला कहां जाता है, ज्यादा बता पाने में असक्षम है। दोस्तों बाढ़ में कर्मवीर यादव चुनाव लड़े थे पिछली बार निर्दल, अब की बार इनको महागठबंधन ने टिकट दिया है, बड़े मजबूत प्रत्याशी हैं। अनिरुद्ध यादव महागठबंधन के मजबूत प्रत्याशी हैं, भी चुनाव जीत रहे हैं। दीघा में दिव्या गौतम को टक्कर मिलने की उम्मीद है। बाकी में दोस्तों रेखा कुमारी को टक्कर मिलने की उम्मीद है। कुम्हरार में भाजपा लड़ाई से बाहर है, यहां पर केसी सिन्हा जो मैथ के बहुत बड़े टीचर हैं और कांग्रेस से इंद्रदीप चंद्रवंशी, इन्हीं के बीच मुकाबला है। भाजपा यहां पर मुकाबले से बाहर है, लेकिन इस पर भी महागठबंधन के चुनाव जीतने की उम्मीद ज्यादा है। पटना साहिब में शशांक शेखर महागठबंधन से चुनाव जीत रहे हैं, क्लोज फाइट है, यहां पर क्लोज फाइट है। फतुहा में रामानंद यादव चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दानापुर में रीतलाल यादव को मैंने पहले बताया। मनेर में भाई वीरेंद्र चुनाव जीत रहे हैं। फुलवारी में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा गोपाल दास रविदास, इनको टक्कर मिलेगी। मसौड़ी में रेखा पासवान चुनाव जीत रही हैं। पालीगंज में संदीप सौरभ चुनाव जीत रहे हैं। विक्रम में अनिल कुमार कांग्रेस के चुनाव जीत रहे हैं। एक एक सीटों पर मैं आपको बता रहा हूं 14 सीटें हैं, कम से कम 9 से 10 सीटें महागठबंधन यहां जीतेगा, चाहे 9 मान लीजिए चाहे 10 मान लीजिए। और बड़े बड़े सर्वे जो आ रहे हैं उनको हम चुनौती देते हैं, आप देख लीजिएगा। अब जैसे सिवान का जिला है, सिवान वाली सीट पर मामला गड़बड़ हो सकता है महागठबंधन के लिए। पहली बात, ओवैसी की पार्टी भी लड़ रही है और यहां पर जनसुराज ने भी मुस्लिम उतारा है, मुस्लिम का वोट कुछ बढ़ सकता है। यहां पर मुस्लिम का वोट बीजेपी के पाले में, महागठबंधन के पाले से थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, इसलिए नहीं जीत पाएंगे। जीरादेई में एक सीट अमरजीत कुशवाहा महागठबंधन से चुनाव जीतेंगे। और दोस्तों दरौली से महागठबंधन सत्यदेव राम चुनाव जीतेंगे, 100% है। रघुनाथपुर से उसामा चुनाव जीतेंगे। दरौदा से अमरनाथ यादव चुनाव जीतेंगे। बड़हरिया में अरुण गुप्ता चुनाव जीतेंगे। गुरिया कोठी में बराबर की लड़ाई है, कोई भी जीत सकता है। महाराजगंज में महागठबंधन चुनाव जीतेगा। यानी कि सीवान की 6 सीटें पक्की है महागठबंधन के लिए। 100% जो बात बोल रहे हैं इस बात में दम है और मेरा दावा है। अगला है खगड़िया जिला। दोस्तों खगड़िया जिले में बात करता हूं, जैसे अलौली है, महागठबंधन हमेशा जीत रहा है इसको। खगड़िया है, ये भी जीत रहा है महागठबंधन। बेलदौर है, ये भी जीत रहा है। परबत्ता में संजीव, ये भी जीत रहे हैं। 4 की 4 सीट महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। 4 की 4 सीट महागठबंधन जीत रहा है और एलजेपी आरओर का मामला खत्म है अब की बार। मुंगेर में तारापुर की सीट भले उप मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, लेकिन महागठबंधन इसको भी जीत सकता है। मुंगेर इसको भी जीत सकता है, जीतने को तो इसको भी जीत सकता है, लेकिन यहां पर हो सकता है मुंगेर में आईआईपी चुनाव लड़ रही है, थोड़ा टक्कर है। लेकिन कितना भी मानिएगा आप, यहां पर 6 सीट लिखा है, 5 ही सीट मान लीजिए महागठबंधन के पाले में इसमें से आएंगी। मतलब कि जो टक्कर वाली लिख रहे हैं इसमें से भी जीत संभव है, क्योंकि अलग अलग सीट का अलग अलग समीकरण है। अगला जिला आएंगे मधेपुरा। मधेपुरा में बिहारीगंज 1 सीट पक्की है, मधेपुरा 2 सीट पक्की है। बाकी टक्कर यहां पर भी है, टक्कर यहां पर भी है, इनमें से भी जीता जा सकता है, लेकिन 2 ही मानिएगा आप लोग। सहरसा में सोनबरसा, सरिता देवी कांग्रेस से लड़ रही हैं। टिकट किससे मांग रही थी? जनसुराज लोजपा से मांग रही थी। लोजपा से टिकट क्यों नहीं मिला? क्योंकि लोजपा के खाते में सीट आई ही नहीं। सहरसा में आईपी गुप्ता चुनाव जीत रहे हैं। सिमरी बख्तियारपुर में यूसुफ सलाउद्दीन जीत रहे हैं। मैसूर में गौतम कृष्णा। 4 सीट, 4-2 6 सीट महागठबंधन इन दोनों जिलों में जीत रहा है। अगला जिला आएंगे गोपालगंज में। दोस्तों गोपालगंज में बैकुंठपुर में लड़ाई है, बरौली में लड़ाई है,
लेकिन गोपालगंज में कांग्रेस जीत रही है, कुचायकोट में कांग्रेस जीत रही है दूसरी सीट, भोरे में कांग्रेस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जीत रही है, हथुआ में महागठबंधन जीत रहा है। गोपालगंज में 6 में से 4 सीट पर हो सकता है एक आध गलत हो जाए, वो अलग मैटर है। सूर्यगढ़ा में दोस्तों दोनों सीट महागठबंधन जीत रहा है, 6 हो रहा है, मान लीजिए एक आध गलत हो जाएगा, इसको 5 भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ज्यादा आकलन नहीं करना चाहिए, कम करके ही नापो। गायघाट में कोमल सिंह निरंजन राय में कड़ी लड़ाई है, लेकिन महागठबंधन इस सीट को 2 बार जीत चुका है, इस बार भी जीतने की स्थिति में है। अब जैसे औराई की सीट है, भोगेंद्र सैनी लड़ रहे हैं, महागठबंधन इसको भी जीत लेगा आराम से। मीनापुर में मुन्ना यादव राजेश जी से, यादव जहां लड़ रहे हैं ना, उसका मतलब ही है कि इतने यादव हैं कि यादव दे देंगे, मुसलमान दे देंगे, चुनाव निकल जाएगा, इसमें साफ साफ बात है। बुचहा में दोस्तों अमर पासवान चुनाव जीत रहे हैं, सकरा में उमेश राम कांग्रेस को टक्कर मिलेगी, कुढ़नी में टक्कर मिलेगी, मुजफ्फरपुर में दोस्तों विजेंद्र चौधरी कांग्रेस से लड़ रहे हैं, विजेंद्र चौधरी ये चुनाव जीत रहे हैं 5वीं सीट, कांटी में इजराइल मंसूरी 6वीं सीट, बरूराज में दोस्तों राकेश कुमार वीआईपी से लड़ रहे हैं 7वीं सीट, पारू में शंकर प्रसाद के लिए बताना चाहूंगा, निर्दलीय लड़े थे, 60,000 वोट पाए थे, ये भी लड़ रहे हैं, ये भी जीत रहे हैं। साहेबगंज में महागठबंधन को लिए समस्या हो सकती है, यानी कि कुल मिलाकर के मुजफ्फरपुर की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में 8 सीट कम से कम महागठबंधन को मिलेगी, हो सकता है एक आध गलत हो जाए, मैं इस पर बार बार अपनी बात रखना हूं। दरभंगा में दोस्तों यहां पर दोनों सीट पर मामला गड़बड़ है, लेकिन इस सीट को महागठबंधन जीत सकता है गौरा बौराम में। क्यों? क्योंकि यहां पर मामला यह है, दो प्रत्याशी लड़ गए थे, मिथिलेश कुमार कांग्रेस से बेनीपुर में जीत रहे हैं दूसरी सीट दोस्तों, अलीनगर में विनोद मिश्रा चुनाव जीत रहे हैं, दरभंगा ग्रामीण में ललित यादव चुनाव जीत रहे हैं, दरभंगा में उमेश सहनी चुनाव जीत रहे हैं, हायाघाट में महागठबंधन चुनाव जीतेगा, बहादुरपुर में महागठबंधन, केवटी में महागठबंधन, कम से कम इतनी सीट महागठबंधन जीतेगा। दरभंगा में 8 सीट यहां लिखा है, एक आध दो गलत हो सकती है क्योंकि इन लोगों ने एक एक सीट पर 2 प्रत्याशी उतार करके मामला अपने आप ही खराब कर लिया, तो हम मानते हैं 7 सीट महागठबंधन आराम से जीत लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगला नंबर आता है, इतना मैंने आपको बताया, जैसे बड़ी बड़ी मीडिया में ये सर्वे दिखाया जा रहा है, लेकिन जो स्थानीय वहां पर घूम रहे हैं पत्रकार, जैसे योगेंद्र यादव जी हैं, बड़े सेफोलॉजिस्ट माने जाते हैं, अभय दुबे जी हैं, ये सब बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं, ये भी अपना आकलन बता रहे हैं कि महागठबंधन आगे है। अब आप सोचेंगे भैया पहले चरण में कितनी सीटों पर महागठबंधन बढ़त में रहे, तो जोड़ना पड़ेगा हमको, आपके साथ ही जोड़ते हैं, जोड़ लीजिए 7 सीट मुझे दरभंगा में, 7 8 7 15 सीट मुजफ्फरपुर को मिला करके, 15 यहां पर कितना 5 ही मानिएगा, 15 5 20 सीट, 20 और यहां पर 6 सीट, 20 से 26 सीट महागठबंधन के लिए आ सकती हैं, 5 सीट यहां पर 26 और 5 31 सीट, एक जिला और जोड़ देते हैं, यहां पर एक जिला शायद गायब हो गया है, 31 6 37 सीट, 37 इसमें 9 ही मानेंगे, 9 ही मानिएगा पटना में, वैसे 10-12 भी जीत सकता है, 37 3 40 6 46 सीट, 46 और 8 54 सीट, 54 5 59 सीट, 59 6 60, 5 65 सीट, 65 4 69 सीट, 69 और 8 77 सीट, 77 और 4 81 सीट, लगभग 80 से 81 सीट पहले चरण में महागठबंधन को। मान लीजिए 2-4-10 मैंने गलत बताया होगा, 70 तो कहीं गई नहीं है, और रिजल्ट आएगा तो एक सीट मिला देंगे टोटल दूसरे चरण पहले चरण में सब पर, और अच्छे से अच्छा सर्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो,
क्योंकि दोस्तों एक एक सीट के बारे में जो मैंने बताया, छपरा में मिला लीजिएगा चाहे आप रिजल्ट आएगा तो, लखीसराय मिला लीजिएगा, 1000-2000 से भले विजय सिन्हा जीत जाए, हार की बौखलाहट है कि जनता के सामने गाली दे रहे हैं गोली चलाओ। दोस्तों तारापुर में 1000-2000 का मैटर अलग है, बाकी महागठबंधन यहां पर भी आगे है। मोकामा में महागठबंधन, यहां पर खिचड़ी है, मैंने पहले बताया है। देख सकते हैं दानापुर में रीतलाल यादव चुनाव जीत रहे हैं, तभी यहां पर यादव को टिकट दिया। महुआ में खिचड़ी हो गई है, कुछ कह पाना मुश्किल है थोड़ा से। अलीनगर में विनोद मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं, मैथिली ठाकुर चुनाव हार रही हैं। यहाँ पर रघुनाथपुर में ओसामा निर्दलीय लड़ते तब भी जीत जाते, मुस्लिमों की इतनी आबादी है, ओवैसी ने भी अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है। गरखा में सुरेंद्र राम चुनाव जीत रहे हैं। अगला नंबर आता है दानापुर में रीतलाल यादव, मैंने आपको बताया है। यहाँ पर कौशल यादव चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों कयामुद्दीन अंसारी, अगर कोई 1000, 2000, 3000 से हार जाए तो इतना गहरा आकलन कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। बड़ी बड़ी कंपनी जो करोड़ों अरबों का टर्नओवर करती हैं वह भी नहीं कर सकती। बाकी आपकी जो राय हो आप लोग कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। नमस्कार।